आज हम बहुत हंस भी नहीं पा रहे, क्योंकि अभी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। कुछ देर में जब हमारी बेटियों की विदा होगी तो फिर वही बुरा लगेगा। 1 साल से तैयारी कर रहे थे, रोज रोज व्यवस्था कर रहे थे, शिवरात्रि आएगी, अब आ गई। आज सुबह से हम खुश थे, सोए नहीं कल रात से, पूरी रात यहाँ दरबार लगाए रहे, फिर मीटिंग लेते रहे, फिर जल्दी जल्दी गए, जल्दी जल्दी स्नान ध्यान किया, 1 आध घंटा लौटे, फिर जल्दी आ गए। तब तक दामाद आ गए, दामादों के स्वागत में लग गए। इसके बाद में एक बच्ची बहुत बीमार सी पड़ गई, तो हम भागे भागे गए। हमने पूछा क्या बात है, तो बेटियां पकड़े थीं। हमने पूछा क्या बात है, तो वो बिटिया लिपट करके रोने लगी। अरे हमने कहा बेटी रो क्यों रही, वो बार बार बेहोश हो रही। और वो रोती हुई कहने लगी, गुरुजी हमारे पिताजी नहीं हैं और हमको उनकी बड़ी याद आ रही है। हमसे रहा नहीं गया जब उसने कहा कि हमारे पिता नहीं हैं। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक, बार बार वो बेहोश हो जाती थी। बच्चियां भी देख रही थी, डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना करी। जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो। और जितनी भी बेटियां आज यहाँ पर पाणी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना माँ बाप के नहीं हो। तुम अपने आप को मेरी बेटियों अनाथ मत मानना, तुम्हारे साथ बागेश्वर नाथ है, तुम्हारे साथ विश्वनाथ है। मेरी बेटियों तुम्हारे साथ रघुनाथ हैं। और जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं, मेरी बेटियों इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से, या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया, या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो हैं पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान पेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बुलाया। ना तो हमारा उद्देश्य प्रदर्शन का है, कुछ लोगों को लगता होगा प्रदर्शन का, हमने प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया। इन बेटियों का कोई नहीं है तो इन राजकुमारियों को ये ना लगे कि कोई नहीं है। ये बेटियां जब अपने पति के साथ घर जाएं, अपनी ससुराल जाएं, तो ये हमारी बेटियां मुस्कुराती हुए कहें कि हमारी शादी में बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े महात्मा आए थे। इन्हें ये गुमान रहे। और इस बार तो खर्च ज्यादा हो गया, कर्जा की स्थिति बन गई, पर बेटियों का विवाह बढ़ाएंगे। 2000 फार्म आए थे, हम सबको तो नहीं ले पाए, परिस्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन आगामी समय में एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो नहीं, हमारी क्षमता नहीं है। हमारे मीडिया जगत के लोग भी बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, एक बार इनको भी साधुवाद आपको देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हर पल हमारा साथ देते हैं, वो संत वो लोग हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं। आप वो लोग हो जो हमारा परिवार हो। सबसे पीछे बैठे, खड़े बैठने को नहीं मिला। धूप में हम देख रहे 4 घंटे से खड़े हुए हो आप लोग। हमें पता है आपको हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए, पर क्या बताएं, 2.5 लाख वर्ग फीट में पंडाल लगाया, आगे को लगो फिर भी कम पड़ गया। अब इससे ज्यादा क्या लगाएं, इतने और ज्यादा लगाएंगे मंदिर के भगवान ही बिक जाएंगे, इतनी क्षमता ही नहीं है। अच्छा, अब 2.5 लाख तो यहां वर्ग फीट लगाया, 1.5 लाख का अन्नपूर्णा में लगाया,
मंडप अलग बनवाए, फिर भी हमें पता लगा कि सब सीताराम है। अभी फोन बार बार मैसेज आ रहे थे, यहाँ पीछे हमें कार्यकर्ता बता रहे थे, बोले गुरुजी मंदिर की परिक्रमा में पैर रखने की जगह नहीं है। हम क्या कहें, ये बागेश्वर धाम के पागलों का मेला है। मेरे साथी, कौन कहता है कि तू अकेला है, तेरे साथ बागेश्वर धाम का मेला है। और मेरे प्रियजनों, आज की पूज्य स्वामी जी की सानिध्यता में इन संतों का आशीर्वाद रहा, इन बेटियों का आशीर्वाद रहा, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, हम और कथा करेंगे, अगली साल बेटियों का घर बसवाएंगे। और यहां ही नहीं रुकेंगे, अगली साल कथा में खर्च नहीं करेंगे, हम खुद कर लेंगे ताकि दक्षिणा ना लगे। पर हमारे भैया जी ने भी दक्षिणा नहीं ली है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत प्यारे हैं अनुज। लेकिन पूज्य स्वामी जी के सामने कह रहे, भास्कर आचार्य स्वरूप, शेषावतार स्वरूप परम पूज्य जो हमारे सबके सिरमौर श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जो समता की मूर्ति आपने वहां बनाई है इतनी विशाल, माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए, हमने वह कार्यक्रम को आपके देखा स्वामी जी, उस समता की मूर्ति को देखा, आपका पत्र मिला, हम जा तो नहीं पाए, दास की धृष्टता और व्यस्तता थी, यहाँ मरीजों की सेवा में व्यस्त थे, लेकिन हम नाक रगड़कर प्रणाम करने आएंगे। लेकिन आप जब जाना तो पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके इतना कह देना, उस नालायक बागेश्वर धाम पे ऐसी कृपा करें कि बागेश्वर धाम से पूरे भारत की कोई भी बेटी कहीं भी हो, अगर वो पात्र है तो उसका विवाह बागेश्वर धाम से हो। राम जी बागेश्वर धाम गुरु जी के चरणों में सादर सादर प्रणाम। मैं राजस्थान से हूँ, मैं कुछ यहाँ पे आके आज बहुत अच्छा लगा, मेरा जीवन धन्य हो गया गुरु जी के चरणों में। कुछ आज गुरु जी के जैसा कोई भी प्रधानमंत्री कुछ भी काम नहीं कर सकता, जैसे गुरु जी है ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी को बिल्कुल भी बदनाम मत किया करो, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय। ये बच्ची राजस्थान की है और बहुत ही सामान्य परिवार की बिटिया है, और इसके जो है रहने का घर भी नहीं है। और जब बागेश्वर जन सेवा समिति को पता लगा ये बच्ची का जो स्थान है वो नाला के ऊपर है रहने का, नाला वहीं से पानी से निकलती है आज भी। और जब हमें पता लगा इस बेटी के बारे में, इसने बालाजी के यहाँ अर्जी भी लगाई थी, और तीन दिन तक उसने अर्जी लगाई थी 12 में। और जब हमें सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगी कि इस बिटिया का विवाह करवाना चाहिए, तो बिना विचार किए इस बेटी का विवाह यहाँ से संपन्न हुआ है। आप लोग आशीर्वाद दो कि भारत में अब कोई ऐसा ना रहे, इन बेटियों का घर सुखमय रहे। आप लोग वहीं से दोनों हाथ उठाओ, वहीं से आशीर्वाद दो कि ये बेटियां खुश रहें, इनका घर सदा बसा रहे, इनके पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे, इन बेटियों का गृहस्थ जीवन ठीक रहे। और हमें भी आशीर्वाद दो कि इस भारत में कोई भी बिटिया आर्थिक तंगी के कारण अब रोती हुई ना रहे, हारे के सहारे बागेश्वर हमारे हो जावे। खुश रहो बच्चों, ध्यान रखना अपना। बहुत सारी बेटियां हैं जो इस अवसर पर अपने भाव व्यक्त करना चाह रही हैं। एक और बच्चे अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं।
धर्म पिताजी सीताराम। मैं पहाड़ गांव से आई हूँ। गुरुजी की जय हो, बागेश्वर की जय हो, धर्म पिता की जय हो, जय हो, सब सन्यासी बाबा की जय हो। गुरुजी, हमारे मामा को कैंसर हो गया, वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। उनको कहीं से आराम नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं, बहुत परेशान है। उनके ऊपर ऐसी कृपा करो कि सब सही हो जाए। हमारे पापा मम्मी मामा जी सब लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप अपना आशीर्वाद हम सब बहनों के ऊपर सदा बनाए रखना, सदा हमेशा कृपा बनाए रखना सबके ऊपर, हमेशा। ऐसी अनेक बेटियां हैं जिनके हृदय में भाव है, जो आज के इस समारोह में कृष्णगढ़ के रहने वाले, हमारा पवई के यहाँ घर पड़ता है। हम लोग 6 बहन हैं। हमारा भाई एक छोटा, पापा जी नहीं, उनको ब्लड कैंसर हुआ था, ख़त्म हो गए। वो ब्लड कैंसर था उनको, जो बचे नहीं। 8 साल हमने खूब दवाई कराई, लेकिन आराम नहीं मिला। अब हमारा कोई नहीं है, हम लोग नाते, हमको कोई नहीं चाहता। हमारे घर वाले भी कोई हमारा संग नहीं देता, सब लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोग अकेले, हम सब। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रख, आपका ही सहारा है हम लोगों को। अभी हमारी 2 बहन छोटी, वो भी कुंवारी है। अभी 6 बहनें हैं हम लोग। एक बहन हमारी पागल है, जो यहीं रहती है, वो कोई नहीं है हमारा। मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी, यहीं पे आई हुई है, बहुत भक्ति करती हैं, बहुत मानती हैं वो आपको। उन पर कृपा बनाए रखना, उनके सब कष्ट हाल लेना। काम क्या करते बेटा? बेलदारी करते हैं, जो काम आ जाता है वही कर लेते हैं। हाँ, पूड़ी बेलने जाते हैं, खाना बनाने जाते हैं, जहाँ काम लगता है वहीं चले जाते हैं। हम लोग ही खर्चा चलाते हैं अपने घर का। 6 बहनें हैं, पिता है नहीं, मजदूरी कर अपना जीवन यापन, अपनी बहनों का जीवन यापन करती है ये बेटी। ऐसी अनेक कहानियां हैं। ये सभी वे बेटियां हैं जिनके परिवार के पास सामर्थ्य नहीं था विवाह का। पूज्य महाराज श्री के संकल्प से आज उनके घर बस गए हैं। हम लोग 5 भाई बहन हैं। पापा बचपन में खत्म हो गए थे, मम्मी काम करने जाती, बुआ को, भाई को बुआ लोग ले गए। गुरुजी आप ऐसी कृपा करो कि वो लौट के आ जाए। मेरी लगन में तक शामिल नहीं हुए, मेरी लगन में पराया लड़का बेटा। गुरुजी बहुत परेशान है गुरुजी, आप कृपा बना दो। कैसी हो? खुश हो कन्या विवाह से? हाँ, अब तो बहुत खुश है। कन्या विवाह से? हाँ, और कौन भैया तुमसे छोटा है बड़ा? बड़े हैं वो दोनों। 3 बहन हैं, तो मम्मी ने काम कर कर के शादी की और वो लोग चले गए बुआ के पास। वो हमारी पहली मम्मी के बच्चे थे, हमारी मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किया और आखिरी में उन्होंने छोड़ दिया और अब नहीं आते। गुरुजी आप ऐसे। अब तुम्हें बेटा चिंता नहीं करनी है, आज से बागेश्वर धाम तुम्हारा घर है, ठीक है? और ये जो लाखों लोग हैं ना, जितने हमारे शिष्य हैं, जितना बागेश्वर धाम परिवार है, वो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं बिटिया,
तो आज से तुम्हें रोना नहीं है बेटा, हम हैं, तुम चिंता मत करो, सदा तुम्हारे साथ। तुम भैया दूल्हे राजा जमाई राजा सुन लो, हमारी सुनो, लड़ाई हो जाए नहीं था, बिटिया को ध्यान रखना, कभी परेशान नहीं करना है, नहीं तो हम अच्छे से मोरो प्यारो अच्छे से हाँ? ये सब हाथ उठा करके ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की है मेरे गंगार की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। सजी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, सजी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, ऐसे संयोग मिले हैं राम में सिया मिले हैं, ऐसे संयोग मिले हैं राम और सिया मिले हैं। पूज्य स्वामी जी को जाना है, तुम लोग वहीं से जोरदार ताली बजाकर जय श्री राम करते हुए स्वामी जी को आज्ञा दें, लेकिन हम यहीं हैं, अभी फिर बोलेंगे और आपको वह कहानियां भी बताएंगे जो हमारी बेटियां हैं। लेकिन आप लोग अच्छा जल्दी तो किसी को नहीं जाना है, हाथ उठाओ जरा, तो दोनों हाथ उठाओ पहले, जो ताली बजाकर ठुमका ना लगाए बराती अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी। और आज पता है कौन सा दिन है? आज शिवरात्रि भी है और आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पावन पर्व पर इन बेटियों का घर बस रहा है। हनुमान जी को धन्यवाद दो, बागेश्वर बालाजी को, कि इन बेटियों का जैसा घर बसा, जाओ पूरी दुनिया में कोई भी दीनहीन न रहे। जितने लोग आज आए हैं बागेश्वर धाम के पागल, जाओ तुम लोगों की भी अर्जी स्वीकार हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी खुशियां रहें। लेकिन अभी जाना नहीं, दोनों हाथ उठा करके, ओ ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। दोनों हाथ उठा के पहले ताली बजाओ, बहुत धीरे बजा और धीरे बजा और धीरे बजा।